नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और प्रसन्न होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का, चैप्टर नंबर 3, कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका आज थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज भी नहीं है आज 3.3, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। और प्लीज आपसे हमारा हर रोज की तरह बस वही निवेदन है कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और आपको अगर कोई भी शिकायत हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो हमें कमेंट कर करके बताइए दोस्तों। ओके, तो चलते हैं दोस्तों अपने आज के नए सेशन की तरफ। तो आज की हमारा जो है ये नई एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 3.3। ओके, अच्छा, हमने आपको दो लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के 4 मेथड बताए थे। फिर रिपीट करता हूं, कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 ग्राफिकली मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, और नंबर 4 कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो ये चारों हमें कंप्लीट करने हैं। एक हम कंप्लीट कर चुके हैं कल, कौन सा वाला? ग्राफिकली मेथड, एक्सरसाइज 3.2 में। ओके, तो आज हम आपके सामने नेक्स्ट मेथड लेकर के आए हैं, जो कि नई एक्सरसाइज है और इसमें नया ही मेथड है। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, कैसे कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, और इन मेथड से कैसे कैसे हम कॉन्सेप्ट को, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन देने के बाद हमसे ये कहे कि ये क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, या जिसका भी नाम देके पूछे, तो फिर समझ लेना आप जिस मेथड से पूछा है उसी मेथड से करना अनिवार्य है। और अगर कोई भी नाम नहीं दिया है, केवल ये कहा है कि इक्वेशन दे दी हैं और इनको सोल्व कीजिए, तो फिर आपकी मर्जी है दोस्तों, आप किसी भी मेथड से उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों क्या है हमारी, देखना 3.3 एक्सरसाइज है। और हमारा कौन सा मेथड है आज? मेथड नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रतिस्थापन विधि। ओके, चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कई पार्ट हैं, लेकिन इसके 2 पार्ट ले लिए हैं हमने, ठीक है। बाकी पार्ट आप स्वयं करने हैं आपको, तो देखना पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6। ठीक है, देखो क्या करना है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब बाकायदा दोस्तों नाम दिया है, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने पड़ेंगे। ओके, और अगर नाम नहीं देता तो हमारी चॉइस थी, हम किसी से भी कर सकते थे, समझे? चलेगा, यहाँ इस पार्ट पर आ जाइए, पार्ट नंबर 4। 2 इक्वेशन है, एक ये रही दोस्तों और एक ये रही, दोनों को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आप देखना दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक। ओके, कैसे करना है, देखो पहली इक्वेशन हमारी ये है। अब इसमें अगर आप चाहो तो इसे और भी सोल्व कर सकते हो, थोड़ी इजी बना सकते हो। ये इक्वेशन पॉइंटों में दी हुई है, ठीक है, तो इन पॉइंटों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इस पॉइंट को खत्म करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 10। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसे भी कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? 10। और यहाँ भी एक पॉइंट है, इसे भी खत्म करने के बाद क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, वही प्रक्रिया यहाँ भी है दोस्तों, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 10। ओके, अच्छा, अब देखना यहाँ दोस्तों एलसीएम क्या आ जाएगा? 10। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? 2x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू क्या? 13 अपॉन 10। ठीक है, एंड क्या ये क्या आ गया दोस्तों हमारा? 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। ओके, अब देखना इस 10 से ये 10 क्या हो गया है हमारा? कैंसिल, और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया है। तो हमारी फाइनली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सिंपल बन चुकी हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारी फर्स्ट है ना, और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हमारी सेकंड है।
यहां तक कोई भी आपत्ति हो किसी को भी? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विशेष काम नहीं किया है, केवल अभी जो क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए हैं। अब करेंगे दोस्तों अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कैसे करते हैं देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसमें दोस्तों हमें करना क्या होता है पहले आप ये समझिए, ठीक है। इसमें हमें ये करना होता है, हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, ठीक है, और वहां से जिस इक्वेशन को हमने लिया है उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों, यहाँ दो वेरिएबल हैं x और y, ठीक है। अब इस इक्वेशन को चलो ठीक है, मैंने ये इक्वेशन ले ली, मान के चलो मैं कौन सी इक्वेशन ले लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से दो वेरिएबल है मेरे पास x और y, तो मुझे क्या करना है दोस्तों, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे क्या, यहां से क्या कर सकता हूं मैं, देखो इसे क्या लिख सकता हूं, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना 13, और 3y उधर जाकर किस चीज का हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, ठीक है, चलेगा। और x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y, और 2 कहाँ गया दोस्तों, यहाँ बटे में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है यहाँ से, है ना। मैंने क्या बोला था, यही बोला था जो मैंने किया है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है मैंने दूसरी वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब x की वैल्यू y की फॉर्म में हमने निकाल ली है, ठीक है। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है, रखना है, समझे। जिस भी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, याद रखना ये गलती मत कर देना दोस्तों, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालते हो उसी इक्वेशन में कभी भी पुट नहीं करनी है, जिससे निकालते हो अदर जो इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। अगर यहां से निकाला है तो इसमें पुट करनी है, और अगर यहां से निकालते तो इसमें पुट करते। क्लियर बात, ठीक है। चलिए, तो किस में रखनी है, ये जो x की वैल्यू है किस में रखनी है दोस्तों, 2 में। तो इन 2 का मतलब है ये जो x का मान है इसे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 इधर है, रखिए इधर, ठीक है। देखो क्या करना है, 4 इंटू x के प्लेस पर रखना है, ये क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, आगे चलिए, प्लस 5y और इक्वल टू क्या है 23, ठीक है, चलेगा। आगे क्या करना है हमें, देखते रहिएगा बड़े ध्यान से, है ना। ये 2 से दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ओके, अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 की जब 13 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 26, 2 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y, प्लस का यहाँ क्या है दोस्तों 5y, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 23, ठीक है। चलिए अब देखना 6y में से जब 5y जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों, माइनस का 1y। ओके, और इधर ये क्या है 23, ये 26 इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का, तो इधर माइनस y है, उधर 23 में से जब 26 जाएगा दोस्तों तो माइनस का क्या बचेगा 3। ओके रिपोर्ट, आगे क्या करना है, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली y की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है दोस्तों, 3 आ चुकी है। क्या आ चुकी है y की वैल्यू हमारी 3। क्लियर है बात, यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है ना, वेरी 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 गुड। अब क्या करना है हमें, हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की और y की। एक वैल्यू हमारी आ चुकी है, अब मात्र एक वैल्यू हमें और फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये y की वैल्यू आई है, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब आप इसको कहाँ रख दीजिए दोस्तों, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, कहीं भी, है ना, आप यहीं रख दीजिए बेशक इसे, ठीक है। ये जो इक्वेशन है दोस्तों इसे कोई सी नाम दे दीजिए, है ना, इसे किसी इक्वेशन का नाम दे दीजिए। इसे इक्वेशन कौन सी मान लूँ दोस्तों, मैं 3 मान लूँ, ठीक है। इसे कौन सी इक्वेशन मान लिया मैंने 3, क्योंकि 1 और 2 मैंने माना हुआ है पहले से। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसे आप किस में रख दीजिए दोस्तों, 3 में रख दीजिए। किस में, 3 में आ जाइए यहाँ। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, निकालिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 13 माइनस, है ना, 3 इंटू y की वैल्यू क्या है मेरी 3, और अपॉन में क्या है 2। क्लियर, अब देखो 13 माइनस 3 3 जा 9, और अपॉन में क्या है 2, ठीक है। अब 13 माइनस 9 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। जब 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेगा, अपॉन में 2 है। अब जब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार।
तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 2, है ना। x की वैल्यू ये आ चुकी है, y की वैल्यू हमारी ये रही, है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है सोल्व, ठीक है। पता भी नहीं चला है कि x और y की वैल्यू, ठीक है, हमारी कब में आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है दोस्तों, मैं पीछे हूं इसलिए ताकि आपको क्वेश्चन दिखता रहे। मेरी बारंबार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता आ रहा हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट वोट करके बढ़िया तरीके से क्लास लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन क्वेश्चंस की जरूरत बाद में आपको फिर पड़ेगी रिवीजन के टाइम पे, जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम की तैयारी के दौरान, ठीक है। चलेगा, तो भाई ये था हमारा दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे करते हैं इसे। क्लियर है? अब इसी के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के ऊपर, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई होगी दोस्तों तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं इस मेथड से। क्लियर है? चलिएगा आ जाइए दोस्तों, ये है हमारा छठा पार्ट, है ना। इसमें ये इक्वेशन दी हुई है ना। तो यहाँ भी हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है फिलहाल ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, भिन्न के रूप में है। तो इन्हें भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उसके बाद फिर आराम से सोल्व कर लेंगे। तो इन्हें कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, देखो एक काम करते हैं, यहाँ दोस्तों हम क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। क्या लेते हैं यहाँ, एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। अब 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की। तो 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9x, ठीक है। माइनस 3 से 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की। तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो ये 10y हो गया है। ओके, इक्वल्स 2 में क्या चल रहा है हमारा, माइनस का 2। ओके, ये आ गया है। तो फाइनली इसके अपॉन में 1 मान के ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी। तो क्या बन गई इक्वेशन हमारी, 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा माइनस 12। ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखना बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुकी है जैसे ये थी। दूसरी को भी यही इसी प्रकार हमें चेंज कर लेना है। करिएगा दोस्तों इसे भी चेंज। यहाँ भी एलसीएम क्या लेना है हमें, 6 ही आएगा यहाँ भी एलसीएम। ओके, 3 से 2 बार तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 से 3 बार तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3y। ओके, इक्वल्स में क्या चल रहा है हमारा, 13/6। सही है। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। तो क्या बच गया हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। और ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में सब कुछ चल रहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही स्लो मोशन में भी आपको बताया जा रहा है बिना जल्दबाजी के, ठीक है। चलेगा, तो ये दोनों इक्वेशन हमने क्या किया है, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। इससे सिंपल और इन्हें नहीं लिख सकते हैं। अब आ जाइए अपनी उसी प्रक्रिया पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, फर्स्ट से लिखना है हमें, फ्रॉम फर्स्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट। यहां भी हमने फर्स्ट ही लिया था, क्या लिया था यहां भी हमने फर्स्ट, ये रही आपके, है ना। चाहो तो आप लिख सकते हो यहां भी कि फ्रॉम फर्स्ट, है ना। यहां लिख दिया है मैंने फ्रॉम फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से कर रहा हूं जो भी करना है। तो क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरी वेरिएबल के रूप में। तो x की ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहां। तो क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 9x, ठीक है। ये 10y उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, और 12 का एक है दोस्तों माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी, 10y माइनस 12, है ना, और अपॉन में 9। ये हमारी आ चुकी है x की वैल्यू। ओके, चलेगा, तो x की वैल्यू किस फॉर्म में आ चुकी है, y की फॉर्म में। अब क्या करना है, वही वाला प्रोसेस। यहां से ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, रखनी कहाँ है, 2 में। अगर 2 से निकालते तो कहाँ रखते, 1 में। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखना, इसमें रखिए इसे इन 2, यहां से आ जाइए, 2 हमारी इधर है ना। तो रखिएगा, देखो 2 इंटू, है ना, x के प्लेस पर क्या रखना है, 10y माइनस 12
अपॉन 9। ठीक है, x के प्लेस पर क्या रख दिया है 10y माइनस 12/9, और फिर क्या है हमारा प्लस का 3y इक्वल्स में क्या चल रहा है 13, है ना। चलिए अब देखो इस दो के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 10 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 20y, और माइनस के 12 दूनी 24, ठीक है। अपोन में क्या है हमारा 9, प्लस में क्या है 3y, बराबर में क्या है हमारा 13। 3y के अपोन में क्या मान लेते हैं हम 1, और अब क्या करना है यहाँ लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। क्या एलसीएम आ गया 9, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर सेम रहेगा हमारा क्या 20y माइनस 24 प्लस, लेकिन ये 1 से जो 9 है वो कितनी बार जाएगा 9 बार ही जाएगा, तो यहाँ कितने की मल्टीप्लाई करनी है 9 की, तो 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27y, और इक्वल्स में क्या है हमारा 13। ओके जी, आगे अब क्या करना है देखो, ये 20y भी पॉजिटिव है और 27y भी पॉजिटिव है, और सेम सेम साइन जो होता है वो दोस्तों प्लस होते हैं, अपोजिट साइन वाले माइनस होते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 27 और 20 क्या हो जाएगा हमारा 47, ठीक है, मतलब 47y माइनस का क्या है 24, ओके। ये है ना 47, ये दोनों प्लस कर दिए हैं 47y माइनस 24, और 13 की ये जो है 9 दोस्तों इसके अपोन में 1 मान के ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 जा क्या हो जाएगा 107, ठीक है 117, 13 निम्मा 117। ओके चलिएगा, अब क्या करना है इस 24 को इधर जाके क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं, तो 47y इक्वल्स टू ये जाके प्लस हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए इन्हें 7 4 11, 1 2 और 2 4 और 1 का 1, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 7 4 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 का 1 ही आ गया है। अब 47 का इसमें क्या करना है हमें डिवाइड, ठीक है, 3 7 21 2 3 चौक 12 और 2 14, कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार जा रहा है ये, ठीक है। 47 3 जा होता है 141, ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी y की वैल्यू 3, ओके। अब किसकी निकालनी है हमें x की, तो अब इस वैल्यू को हमें कहाँ रखना है दोस्तों 3 में, कहाँ रखना है 3 में। अब आप सोचोगे 3 तो है ही नहीं, तो 3 तो यही है ना, इसे 3 बना लेते हैं, इसे 3 बना लेते हैं, है ना, ऐसे करके अब यहाँ रख दीजिए तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो रखिए देखो 10 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रखना है 3 माइनस 12 अपॉन में 9, ओके। तो x की वैल्यू देखो 10 या 30, जब 30 में से दोस्तों हम 12 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 18, ठीक है, क्या बचेगा 18 बटे में क्या है 9, और 18 में 9 का डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, है ना, और y की वैल्यू क्या आ चुकी थी हमारी 3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है दोस्तों सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों देखना बिल्कुल, अगर कोई भी इनमें चेंजमेंट किया हो, देखो जैसे सेम ये किया था ऐसे ही सेम ये किया था, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपके इस ये जो कंसेप्ट है, ये जो मेथड है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती हो तो हमें कमेंट कर करके आप बता देना, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे करना था, ठीक है। कर लेना नोट इन्हें और चलते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उसके 3 के कई पार्ट हैं, तो उसमें से एक चौथा पार्ट है जो कि देखो देखने में लैंग्वेज काफ़ी टफ सी लग रही है, बहुत बड़ा सा लग रहा है, ठीक है। हम दोस्तों हमारा जो एम है वो क्या है, जो जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं दिखने में, ठीक है, उन्हीं को कराना है, समझे आप, और जो इजी हैं है ना वो तो आप करने ही करने हैं आपको, है ना, जो जो टफ लगते हैं है ना उन्हें ही कराएंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक है। चलेगा, तो समझना दोस्तों इसकी तो लैंग्वेज ही काफी लंबी है, 4 देखना 4 लाइन तो इसकी लैंग्वेज में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं ध्यान से, ध्यान रखना एक जो क्वेश्चन आपको दिखने में सबसे अधिक लंबा लगता हो, समझना वो क्वेश्चन सबसे बढ़िया होता है, समझे। देखो शुरू करते हैं पढ़ना, 3 का 4th पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना।
कहने का मतलब ये है, चलो आगे फिर और पढ़ते हैं आगे, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। तो वोट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ओके। देखना अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, समझे। देखना क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक शहर है, एक सिटी है, उस सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है ना। एक सिटी है, सिटी मतलब शहर होता है, और एक शहर में जो टैक्सी है उस टैक्स का जो चार्ज है उस चार्ज का क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे देता, मतलब उसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि एक टैक्सी जो है ना, किसी सिटी में एक टैक्सी का चार्ज क्या है, दो टाइप का चार्ज है एक टैक्सी का, है ना। कुछ चार्ज तो फिक्स है, ठीक है ना। दो टाइप का चार्ज है टैक्सी का, कुछ चार्ज तो फिक्स है जो देना ही देना है, चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 10 किलोमीटर, चाहो आप 20 किलोमीटर जाओ, ठीक है, वो रुपए आपको देने ही देने हैं। एक तरह से उन्हें क्या समझिए दोस्तों, ठीक है, जीएसटी समझ लीजिए, टैक्स समझ लीजिए कि भाई ये टैक्स तो भरना ही भरना है, ठीक है। तो इस टैक्सी का कुछ चार्ज तो क्या है, फिक्स्ड चार्ज है जो हमें देना ही देना है, चाहे आपकी जो डिस्टेंस है वो कम हो या ज्यादा हो। और जो से है ना, और जो कुछ चार्ज है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो टैक्सी, वो उस पर डिपेंड करता है, समझे, है ना। चलिएगा क्या कहा है आगे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, ठीक है। मतलब ये है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना, कितने रुपए का चार्ज लगता है उस टैक्सी से, 105 रुपए का। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज एंड 155 रुपए का चार्ज लगता है जब 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है उसी टैक्सी से, ठीक है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो हमें बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एंड और हमें क्या बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी हो, तय करनी हो, तो उसे कितने चार्ज पे करना पड़ेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे, समझे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप क्वेश्चन को समझ चुके हो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। अब करना इसे शुरू करते हैं दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखना कैसे। एक काम करते हैं, देखो इस टैक्सी का दो टाइप का चार्ज है, कौन कौन सा है दोस्तों। एक क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, क्या है फिक्स चार्ज, और बाकी जो है हमारा जो चार्ज है दोस्तों वो क्या है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। और दूसरा चार्ज जो है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब पर किलोमीटर का चार्ज, ठीक है, जितनी दूर आप जाते हो उसी के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, और ये चार्ज हमारा कुछ क्या है, फिक्स है जो हमें देना ही देना है। तो दो टाइप का चार्ज है और हमें तो एक टाइप की भी नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं मान लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं मान लेते हैं। देखिएगा बड़े प्यार से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दिखने में बेशक खतरनाक सा लग रहा है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली भी हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखो लेट माना, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है ना, फिक्स्ड चार्ज x रुपए, ठीक है, मान लिया जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपए है ना। एंड पर किलोमीटर चार्ज है ना, एंड पर किलोमीटर है ना चार्ज, वो क्या मान लिया है दोस्तों हमने, y रुपए, ठीक है। दो टाइप का चार्ज था, दोनों को मान लिया है जो उस टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपए है और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो y रुपए है। कहने का मतलब है ना, हम अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए, तो उसे कितने रुपए चार्ज देना पड़ा, 105 रुपए। इसका मतलब उसने
क्या क्या करा होगा दोस्तों, x रुपए तो उसने दिए ही होंगे क्योंकि x क्या है, हमारा फिक्स चार्ज है, प्लस पर किलोमीटर y के हिसाब से रुपए पे करे होंगे, तो तब जाकर के उसके कितने रुपए बैठे होंगे दोस्तों, 105। ठीक है, चलिएगा देखो गिवन है ना, गिवन क्या है, कितनी डिस्टेंस कवर करी है दोस्तों, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है और उसे 105 रुपए देने पड़े। जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, देखो x रुपए तो दोस्तों देने ही पड़े होंगे क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। ठीक है, और फिर क्या है, 1 किलोमीटर के रुपए, 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, y रुपए, 1 किलोमीटर के y रुपए हैं, और कितने किलोमीटर कवर करा, 10 किलोमीटर, तो कितने रुपए हो गए, 10y। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, 105 के इक्वेशन फर्स्ट। बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, 100 मतलब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए 105 रुपए पे करने पड़े किसी व्यक्ति को, तो उसे कितने, ठीक है, x रुपए तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, और पर किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का हमने क्या चार्ज माना है, y रुपए, तो 10 किलोमीटर के 10 y हो गए। ठीक है, तो x फिक्स चार्ज दिया और 10 y ये रुपए टोटल दिए होंगे, जो कि किसके बराबर होने चाहिए, 105 के। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन और देख लीजिएगा दोस्तों, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रुपए देने पड़े, 155, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में। ठीक है, इसका मतलब x रुपए जरूर दिए होंगे क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करिए, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपए है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया, सीधी सीधी बात है, कोई लॉजिक नहीं है, प्लस 15y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 155 के। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं हमारी। बस दोस्तों इन्हीं को सोल्व करके x और y की वैल्यू हमें निकाल ली है। ठीक है, फिर वह आपकी मर्जी है। देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो आपकी मर्जी है। 4 मेथड बताए हैं, कोई से भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा तो यहां से हमें किस किस की वैल्यू बतानी है, x की और y की, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा पूछा हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, है ना, फिक्स चार्ज भी बताना है और पर किलोमीटर चार्ज भी बताना है, और x और y मतलब यही तो माने हमने, तो यही हमें निकालना है। ठीक है, चलिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहां से क्या करते हैं हम दोस्तों, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 105 माइनस का 10y। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की। यहाँ से x बराबर 105 माइनस के 10y। अब इसे किस में रखना है दोस्तों, हमें 2 में रखना है, इन 2, और 2 कहाँ है, ये रही, तो रखिए। तो x के प्लेस पर क्या रखना है, 105 माइनस 10y, ओके, और प्लस का क्या है 15y, और बराबर में क्या है 155। ठीक है, 15y से 10y जब घटा दिए जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 5y, और ये 105 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। जब 155 में से 105 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 50 बचेगा। अब 50 में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। इसका मतलब y की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है दोस्तों, 10 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 10। अब इसे किस में रखते हैं हम, 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं, 3 में। 3 कहाँ है दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन 3 ही होती है। ओके, चलो तो रखिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को, x इक्वल टू 105 माइनस के 10 गुणा y के प्लेस पर क्या, 10। ठीक है, तो x बराबर 105 माइनस 10, ढाई क्या हो गया दोस्तों, 100। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, जब 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछा था, हमारा फिक्स चार्ज कितना आ चुका है, 5 रुपये, है ना। जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5 रुपये, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 10 रुपये। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमें इसमें क्या पूछा है, एक बात और पूछी है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो उसे कितने रुपए पे करने होंगे, कितना चार्ज देना पड़ेगा मतलब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब ये बात और निकाल लेते हैं इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है किसी व्यक्ति को, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है ना। तो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए जो चार्ज देना होगा दोस्तों
वो क्या होगा, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो देखो ये x रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, प्लस 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 किलोमीटर के y रुपए हैं तो 25 किलोमीटर के क्या हो जाएंगे, 25y, है ना, क्या हो जाएंगे 25y। मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब x के प्लेस पर क्या रख दीजिए दोस्तों, 5 प्लस 25 इंटू वाई के प्लेस पर क्या रख दीजिए, 10। ओके, तो 5 प्लस 25 10 जा 250, ठीक है, 250 प्लस 5 क्या हो जाएगा, है ना, 255, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति दोस्तों 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो उसे कितना चार्ज पे करना होगा, 255 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। जो जो इसमें पूछा था वो हमने कर दिया है, ठीक है। फिक्स चार्ज पूछा था ये बता दिया है, पर किलोमीटर चार्ज पूछा था ये भी बता दिया है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने पर कितना चार्ज पे करना है वो भी बता दिया है। तो ऐसे होना था दोस्तों ये क्वेश्चन, जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा है नहीं, हमने कहा था, ठीक है। तो उम्मीद है आपके समझ आ चुका होगा। अब तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यही विराम देंगे, क्योंकि है ना इस एक्सरसाइज से हमें मेन हमारा उद्देश्य क्या था कि आपको कौन सा मेथड बताना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने बता दिया है। कई क्वेश्चन करा दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ठीक है। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ लग रहा था देखने में, इसलिए हमने इसको भी करा दिया है। और बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं सब बहुत ईजी हैं, उन्हें आप कर लेना। और जो ना हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताना, हम उन्हें आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।